हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है हीप। हीप से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी आज की वीडियो में हम करेंगे। तो हीप में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। हीप क्या है? इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू कंप्लीट बाइनरी ट्री, ACBT, ऑलमोस्ट इक्वल टू कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हम पहले वाले टॉपिक में कर चुके हैं। उसमें क्या होता है कि सभी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट्स को लेवल वाइज आपको फिल करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लेवल में आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया लेकिन उसे कंप्लीट फिल नहीं किया और आप सेकेंड लेवल पर आ गए, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो हीप में क्या है, आपको किन के रूल्स को फॉलो करना है? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को, except for the last level which can be partially filled towards left. It means कि हमें लेवल वाइज लेवल जाना है, लेकिन जो लास्ट लेवल है उसमें अगर आपने सिर्फ लेफ़्ट साइड को फिल कर दिया, बाकी छोड़ दिया, तो वो आपका चल जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक एलिमेंट इधर लिया, अब मैंने बोला लेवल वाइज आपने हीप बनाना है। लेवल वाइज मीन्स आपने यहाँ से लेवल स्टार्ट किया, ये लेवल आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपने इस लेवल को स्टार्ट किया, ये लेवल हुआ, ये लेवल भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने इधर लेफ़्ट साइड, इस लेवल पर एक लेफ़्ट साइड में एक एलिमेंट को ऐड किया और आपका ये आपका जो ट्री है आपका कंप्लीट हो गया। तो क्या ये आपका हीप है? यस, ये आपका हीप होगा, क्योंकि क्या बोला है? एक्सेप्ट फॉर द लास्ट लेवल, लास्ट लेवल को छोड़कर टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड से आपने फिल कर दिया। अब अगर एक एग्जांपल मैं ऐसे लेती हूँ, एक एलिमेंट फर्स्ट लेवल आपने फिल किया और नेक्स्ट एलिमेंट को लेफ्ट साइड को फिल ना करके आपने राइट साइड को फिल कर दिया, ये आपका हीप नहीं होगा, क्योंकि ये आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के रूल्स को फॉलो नहीं करता। उसमें क्या होता है कि आपको एक लेवल को कंप्लीट करके ही आप नेक्स्ट लेवल पर आ सकते हो। नेक्स्ट लेवल पर जब आप आएंगे तो पहले आपको लेफ़्ट साइड ही फिल करनी होगी। इसमें ऐसा नहीं होता जैसा कि हमने बाइनरी ट्री में किया है कि आपका लेफ़्ट साइड जो है स्मॉल होता है और राइट साइड लार्ज होता है, वो नहीं देखना आपने। जितने भी एलिमेंट्स हैं लेवल वाइज आपने फिल करने हैं, ठीक है। फिर आपका क्या आता है? टाइप्स ऑफ हीप। टाइप्स ऑफ हीप में क्या होता है? टाइप्स ऑफ हीप है आपकी टू टाइप्स। फर्स्ट इज मैक्स हीप, सेकेंड इज मिन हीप। मैक्सिमम हीप और मिनिमम हीप। मैक्सिमम हीप में क्या होगा? पेरेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन चाइल्ड। जो पेरेंट नोड होगा वो चाइल्ड नोड से ग्रेटर होगा। और मिनिमम हीप में क्या होता है? जो पेरेंट है वो चाइल्ड से स्मॉल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ज़्यादातर हम हीप को मैक्स हीप से ही सॉल्व करते हैं। अब एक मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है इसमें मैक्स हीप का, एक एग्जांपल दिखाया है मिन हीप का। देखो, मैक्स हीप में क्या है? मिनिमम वैल्यू है 25। मैक्स हीप में क्या है? पेरेंट इज़ ग्रेटर देन चाइल्ड। तो 13 और 17 इसके आपके चाइल्ड नोड है, तो चाइल्ड नोड जो है पेरेंट नोड उनसे बड़ा है, ग्रेटर है। 5, 8 चाइल्ड है 13 के, तो 13 पेरेंट नोड है, पेरेंट इज़ ग्रेटर देन चाइल्ड। सेम ऐसे ही 17 इज़ ग्रेटर देन चाइल्ड। अब आपने ये देखा कि इस लेवल को कंप्लीट करके हम इस लेवल पर गए, चाहे इधर कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास, लेकिन इस लेवल में आपने किस साइड से पार्शियली फिल किया है? लेफ़्ट साइड से। इस हीप में लास्ट में देखिए क्या वैल्यू आपकी आ गई? मिनिमम वैल्यू। ये वाली वैल्यू क्या आई आपकी? मिनिमम वैल्यू। देन आपका क्या है? मिन हीप। मिन हीप में क्या होगा? मिनिमम वैल्यू है 7। मिन हीप में पेरेंट इज़ लेस देन चाइल्ड, तो 12 और 15 7 के चाइल्ड नोड हैं और आपके इससे स्मॉल है। सेम ऐसे ही 12, 35, 40 चाइल्ड नोड है और जो पेरेंट नोड है वो उससे स्मॉल है।
32, 55 दोनों ही चाइल्ड नोड है और अपने पेरेंट नोड से स्मॉल है। तो मिन हीप में लास्ट में जो वैल्यू आती है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम हीप में आपकी जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू आएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल में एलिमेंट्स लेकर आपको एक हीप बनाना सिखाती हूँ कि कैसे हम एलिमेंट्स को हीप में ट्री में फिल करते हैं। अब एक एलिमेंट है आपके पास 26, 15, 17, 14, 11, 9 एंड 13। ये हमारे पास एलिमेंट हैं और हमें मैक्स हीप प्रिपेयर करनी है। मैक्स हीप क्लियर। मैक्स हीप में क्या आएगा, मैंने आपको बोला लेवल वाइज लेवल आपने फिल करने हैं एलिमेंट्स को स्टार्टिंग से। तो मैक्स हीप में 26 है। 26 सिर्फ ध्यान क्या रखना है मैक्स हीप में, जो आपका पेरेंट है ग्रेटर देन चाइल्ड होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट आपका 26 है। अब आपको लेवल वाइज फिल करना है। नेक्स्ट एलिमेंट है 15, तो लेवल वाइज फिल करेंगे तो लेफ्ट साइड 15, नेक्स्ट है 17। फर्स्ट लेवल कंप्लीट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो हमारा पेरेंट नोड है वो चाइल्ड नोड से स्मॉल है। नेक्स्ट एलिमेंट है 14 और हमें नेक्स्ट लेवल से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट लेवल के राइट से 14, नेक्स्ट इज़ 11, 11। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 14 और 11 अपने पेरेंट नोड से स्मॉल ही है। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ 9, लास्ट इज़ 13। इस हीप में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मैक्स हीप की कंडीशन को फुलफिल करता है, पेरेंट इज़ ग्रेटर देन चाइल्ड। तो ये आपकी क्या बन गई, मैक्स हीप। क्लियर। अब ऐसे ही एक एग्जांपल मैं और लेती हूँ। सेकेंड एग्जांपल क्या है, मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है 25, 14, 12, 13, 10, 8 एंड 16। सेम जैसे हमारे जो भी कंडीशन है कि हमें लेवल वाइज एलिमेंट्स को फिल करना है वैसे ही करते हैं। फर्स्ट इज़ 25, नेक्स्ट लेवल पर हम आएंगे 14, नेक्स्ट इज़ 12। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से ग्रेटर है। नेक्स्ट इज़ 13, 13, नेक्स्ट इज़ 10। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 13 और 10 अपने पेरेंट नोड से स्मॉल ही है। फिर है आपका 8 और लास्ट एलिमेंट है 16। तो प्रॉब्लम कहाँ आई आपकी, प्रॉब्लम कहाँ आई, इस लेवल पर, क्योंकि जो 16 है चाइल्ड नोड अपने पेरेंट नोड से बड़ा नहीं हो सकता। जब आप जो चाइल्ड नोड अपने पेरेंट नोड से बड़ा नहीं होता तो ये मैक्स हीप की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा, इसको सही करना होता है इस हीप को कि 16 जो है आपका, इसको आप इंटरचेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे। इसमें आप इस लेवल से इस एलिमेंट को ट्रैवर्सल कराएंगे। किस तरीके से, 16 जो है आपका इधर आ जाएगा, पेरेंट नोड बन जाएगा, और जो आपका 12 है वो आपका चाइल्ड नोड बन जाएगा। इस ट्रैवर्सल होने के बाद में आपकी जो एलिमेंट है वो मैक्स हीप होगा। कैसे, अब अगर जब मैंने इसे चेंज कर दिया तो इधर आ गया आपका 16, यहाँ पर आ गया आपका 12, ठीक है। तो इसके इंसर्शन के बाद कि 16 आपका 12 की जगह पर चला गया और 12 आपका 16 की जगह पर चला गया, इसके इंसर्शन के बाद हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरीके से होंगे, 25, 14, 16, जहाँ पर 12 था वहाँ अब हमारा क्या आ गया, 16, 13, 10, 8 एंड 12। तो अब जो आपके एलिमेंट्स हैं वो ये एलिमेंट्स आपके होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं। कौन से 5 एलिमेंट्स हैं, 20, 18, 15, 13 एंड 12, ठीक है। ये आपके एलिमेंट्स हैं। अब मैंने ये बोला कि आपको इंसर्ट करना है 10 एंड 17।
मैक्सिमम हीप को आपने लेकर चलना है। आपके पास ये 5 एलिमेंट्स हैं। इस एलिमेंट से पहले आप अपना एक हीप तैयार करें। उसके बाद मैंने आपको बोला कि इसमें आपने इंसर्ट कराना है 10 एंड 17। 10 एंड 17 इंसर्ट कराने के बाद आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। इट मीन जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस चेंज होगी क्योंकि आपने एलिमेंट्स इंसर्ट कराए हैं 10 एंड 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसके एलिमेंट्स अब कौन से होंगे इसके जगह पर, कि ये वाले एलिमेंट्स हैं, हमने इंसर्ट कराया 10 एंड 17, तो हमारा आंसर क्या होगा। हीप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए लगा लीजिए या आगे आप BCA के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसके लिए हीप जो है बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच।